जाट कौम के महान योद्धा अभिनेता धर्मेंद्र को अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पहली फॉर्म कैथल में धर्मेंद्र की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। समाज के गणमान्य लोग रहे शामिल। जाट कौम के महान योद्धा और सदी के सुपरस्टार स्वर्गीय धर्मेंद्र की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद द्वारा पहली फार्म कैथल स्थित कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर नवीन नैन भालसी और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिरोही जेलदार सहित प्रदेश के सभी पदाधिकारी व समाज के सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। डॉक्टर नवीन नैन भालसी ने बताया कि धर्मेंद्र का हरियाणा से बेहद ही गहरा जुड़ाव रहा है और उनका जाना मानो एक युग का अंत हुआ हो। अपने करियर के शुरुआती समय में उन्होंने पानीपत जिले के समालखा में बिजली विभाग में सेवाएं भी दी थी। पंजाब हरियाणा के लोगों को वे हमेशा परिवार की तरह मानते थे। अपने 65 वर्ष लंबे करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों के माध्यम से समाज को सकारात्मक संदेश देने का कार्य किया। सुरेश सिरोही जेलदार ने कहा कि धर्मेंद्र हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूरे जाट समुदाय के दिलों में सदैव अमर रहेंगे। उनके जाने का दर्द सभी को है और फिल्म जगत में एक सदी का अंत भी हो गया है। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की, जिसमें से लगभग 75 फिल्में हिट रही और 89 साल में उनका निधन हो गया। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों की आंखें धर्मेंद्र की याद में नम दिखाई दी। देखिए कैथल से डीवी लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। और आज मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है भाई। हम जो फिल्मी स्टार धर्मेंद्र जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनकी शोक सभा इस पहली फार्म में जो अंतर्राष्ट्रीय जाट समिति के द्वारा रखी गई है, तो मैं चाहूंगा आप सारे खड़े होके 1 मिनट का मौन धर्मेंद्र जी की आत्मा की शांति के लिए रखेंगे। बताना चाहता हूँ, उनका जन्म पंजाब में 1935 में हुआ। वो लुधियाना जिला से बिलोंग करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी अपने गांव में हुई। उनके पिताजी हेडमास्टर थे, उनकी माताजी हाउसवाइफ थी। तो धर्मेंद्र जी एक आम किसान के बेटे थे, जिनके पास सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन थी। तो उन्होंने मुंबई में जाके जो इतना बड़ा मुकाम हासिल करा और अपनी सादगी से सबको प्रभावित करा अभिनेता होते हुए। तो उन्होंने उनकी पहली फिल्म 1960 में आई थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में करी और उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया और वो हमारे एमपी भी रहे बीकानेर से। तो बहुत सारी यादें हैं धर्मेंद्र जी के बारे में। पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, एक छोटी सी बात है। हम कुछ साथी कई साल पहले मुंबई गए हुए थे, तो हमारा भी मन था कि भाई धर्मेंद्र जी से मिलेंगे, क्योंकि उनको देखते ही ऐसा लगता था जैसे ये अपने दादाजी हैं, क्योंकि अपने दादाजी की उम्र के ही थे वो। और अच्छे भी लगते थे अपने, क्योंकि अपनी कौम से भी थे, किसानी कौम से भी संबंध रखते थे। हमने बताया भाई हम किसान कौम से आए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। तो साथियों, किसानी को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो हमने भी वहां कुछ सीखने को मिला। उन्होंने हमको बहुत अच्छे उनके फार्म हाउस के बारे में भी बताया है कि वहाँ क्या कुछ खेती करते हैं, वो क्या कुछ उन्होंने लगाया है। अपना हरियाणा तो एक खेती की मतलब लहर में है, तो उन्होंने भी हमसे पूछा कि भी आप किस चीज की खेती करते हो, तो उन्होंने बताया वो प्योर ऑर्गेनिक खेती करते हैं वहाँ। क्या देखो, मैं बताना चाहूँगा, आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश सिरोही भाई ने आज कैथल में पहली फार्म है जो इनके नाम से मशहूर है, वहाँ पर समाज के 36 बिरादरी के लोगों के साथ आदरणीय धर्मेंद्र जी की शोक सभा यहाँ पर रखी गई। यहाँ पर दूर दराज से लोग आए, सभी ने धर्मेंद्र जी को नमन किया, नम आंखों से याद किया। आज उन्हीं के जीवन चरित्र पर यहाँ पर चर्चाएं हुई। उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन में अपने फिल्में बनाई, समाज के लिए किस तरीके से काम आए। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे साथी ऐसे भी बैठे थे जो मुंबई में जाकर के उनके घर पे जाकर के मिल करके भी आए। उन्होंने भी अपने उस टाइम की चर्चा करी। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा जिला पानीपत आता है, पानीपत से भी धर्मेंद्र जी का एक नाता रहा है। वहाँ पर भी बिजली विभाग में वो सेवाएं दे करके आए हुए हैं। उन्होंने संघर्ष बहुत किया है ताकि वो एक 2.5 किले के जमींदार होते हुए और आज एक फिल्म जगत में
एक सदी के महानायक के रूप में उनका नाम लिया जाता है, जाट समाज के एक योद्धा के रूप में नाम लिया जाता है। एक बहुत बड़ी बात है। समाज में एक बड़ा नाम धर्मेंद्र जी ने खोया है, परंतु उनको याद आज सर्व समाज करता है। सर्व समाज के लिए वो काम किया उन्होंने। फिल्म जगत में कहे जय वीरू के नाम से एक जोड़ी थी उनकी, कहीं से वो जोड़ी आज भी क्या कहते हैं? बिल्कुल, जैसे जय वीरू के नाम से उनको बहुत ज्यादा नाम फेमस है। उनके जो जोड़ीदार हैं वो भी बहुत नम आंखों से उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जिस दिन मैं देख रहा था टीवी और मीडिया के माध्यम से जब धर्मेंद्र जी गए तो अपने अमिताभ बच्चन जी भी नम आंखों से वो श्रद्धांजलि देने पर वहां पर गए थे। ये फिल्म जगत में अगर कहें तो एक पीढ़ी का अंत जो है वो हुआ है, धर्मेंद्र जी के जाने पर शोक सभा रखी गई, क्या होगा? मैं सब में तो पहले आपके सभी जितने दर्शक हैं और आप आए सबको धन्यवाद भी करता हूं। और मैं जब बचपन से धर्मेंद्र जी को देखते ही, बड़े स्टार थे वो, मैंने उनकी कोई फिल्म ऐसी नहीं होगी जो ना देखी हो। तो उनके जाने का मेरे को पर्सनली बड़ा दुख था, तो मेरे मन में बड़ी पीड़ा भी थी, भाई इतने बड़े फिल्म स्टार इतना जल्दी चले गए। मैं तो उनको कहूँगा वो आज भी हमारे बीच हैं और इतने बड़े अभिनेता हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ वो आत्मा आज भी हमारे बीच में और वो अमर भी है। तो आज मैंने इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के बैनर के नीचे 36 भाईचारा को जोड़ने के लिए, क्योंकि धर्मेंद्र जी जो फिल्म स्टार होते हैं ये सभी समाज के लिए काम करते हैं। और धर्मेंद्र जी ने, आपने देखा होगा, एक आम किसान के घर में जन्म लेके और 2 एकड़ के जमीन होते हुए, जब उन टाइम में तो बम्बे का रास्ता भी नहीं होगा, तो उन्होंने जाके जो मुकाम हासिल करा, धर्मेंद्र जी के बारे में जितने कुछ बोला जाए उतना कम होगा। मैं देखो ये 36 भाईचारा के लोग आए हुए थे, हमारे पार्षद जी हैं, श्रवण जी भी, हमारे भाई नल्लो के महासचिव भी है, मेरे पिता तुल्य प्रेमपाल सिंह जी भी, नवीन भी, तो ये विक्रम न्योली जी भी, जयवीर जी, बलकार जी, तो ये 36 भाईचारों के लिए मेरे मन में था भाई एक ऐसा मैसेज आए जिससे हमारा 36 भाईचारा मजबूत हो। तो मैं धर्मेंद्र जी को, जो ये लोग आए धर्मेंद्र जी की शोक सभा में, मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ।